SM अशरफ बहुत जाने माने स्कॉलर है, मेरे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, स्वागत है आपका। जी सर। इंसाफ हो रहा है क्या आप लोगों के लिए? मुसलमानों की दलील में कुछ तर्क है क्या, तथ्य है? मुसलमानों की दलील में तो इतना तर्क था कि कल इसको एंटायर जो अमेंडमेंट थे सब स्टे ही हो जाना चाहिए था। तर्क में तो इतना दम है, लेकिन आज हुआ क्या, ये स्टे बिल्कुल नहीं हुआ। मैं इस बात से एग्रीड हूं कि स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव और किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने खुद पेशकश की कि साहब हम ऐसा कर देते, अभी रुक जा रहे हैं, आप इसको जो है प्लीज हमको एक हफ्ता दे दीजिए। कल एक रेगुलर रहे थे 15 दिन, उसने कहा नहीं 15 दिन तो नहीं मिल सकता। इनकी मंशा क्या थी कि 13 तारीख को उनको रिटायर होना, 15 दिन मिलेगा, 15 दिन फर्दर मिलेगा जवाब देने के लिए। पूरा महीने 13 मई को रिटायरमेंट है जो है चीफ जस्टिस का। ओके, तो ये कल 5 को सुनवाई उन्होंने कोशिश किया, और चीफ जस्टिस ने भी कहा डे टू डे सुने। कल वो 15 दिन मांग रहे थे, 15 दिन ये मिलता है, फिर रिजॉइंडर मिलता है, मालूम है टाइम निकल गया, फिर आगे कोई बेंच आती तो देखा जाता। इनका पहला मंशा तो ये था, उसमें फेल हुआ। अगर 7 दिन में जवाब आ जाता है तो अब तो आना है, अब तो 5 मई को डेट फिक्स कर दी। लेकिन मुद्दा यह है कि हमारा कहना यह है कि आपकी मंशा क्या है। हम तो ये चाहते थे इंटायर जितने अमेंडमेंट 40 अमेंडमेंट तो वैसे इन्होंने किया, एक चोरी कर लिया। तो जब चोरी से आपने अमेंडमेंट किया हुआ है तो ये पूरा इंटायर बिल ही पे स्टे होना चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको डिसाइड करे। क्योंकि ये जो रिलीफ मिली है, अभी रिलीफ नहीं मिली ना हमको, अभी 5 तारीख को मिलेगी ना। अभी तो रिलीफ कहां है? अभी तो आपने कहा कि साहब ठीक है हम कुछ नहीं करेंगे, कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड ले लिया कि ठीक है भैया बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब जाहिर सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद जो रिकॉर्ड पे ले लिया तो आप तो ऐसा करोगे नहीं। अभी रिलीफ ही नहीं मिली है। अभी 5 तारीख को क्या रिलीफ मिलेगी ये भी देखने की बात। फंसा कि नहीं फंसा? फंसा क्या? तो फंसी गया है। 5 इम्प्लीमेंटेशन तो खुश नहीं, मैं जो मेरा सोचने का तरीका अलग है, आप समझते हो बड़ा, मैं बिल्कुल नहीं खुश हूं। मैं तो देखूंगा 5 तारीख को क्या होता है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है किसी भी तरह से इसको लपेट के टालने की और उसको आगे किसी तरह से लेके जाने की, अब इनकी एक ही मजबूरी बन रही है। मैं सोचा आज बताशे वगैरह बांटोगे, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, बताशे तो बांट रहा हूं ना आपको सामने। और ये बताशे वाली बात तो मैं आपको बता रहा हूं जो कुछ उन पहलुओं में नजर कम लोगों की गई है, मेरे नजर में उसकी बहुत अहमियत है। और इसी भी इस बात के लिए इसकी अहमियत है कि अभी तो सवाल है, अगर एक बार इन्होंने तो वक्फ बाय यूजर इसको, ये फिलहाल अभी इस पर स्टेटस को रहेगा, करेक्ट? हाँ फिलहाल मैं स्टे की बजाय स्टेटस को सरकार ने, हाँ स्टेटस को वर्ड ज्यादा सही है। स्टेटस को जिसको सरकार ने कहा कि साहब हम कोई छेड़छाड़ नहीं करें, 3 बिंदु उन्होंने दिए हैं। 3 पे मेन मुख्य ऑब्जेक्शन था। ओके, मेरा एतराज ये था कि इसको उपयोगकर्ता वाले वक्त सीजीआई को, सच्ची बात ये कोई खाली 3 पॉइंट हमारे लिए है, अरे पूरा इंटायर अमेंडमेंट ही हमारे खिलाफ है। और इसलिए सोचना, अभी देखिए क्या बोल रहे अटल जी, अभी कह रहे हैं साहब पुरानी संपत्ति आप उसको अरे ये देखो ओवैसी साहब, एक बिल ले आओ ना। ओवैसी साहब को देखो 2014-19 में 300 से पार थे, एक बिल लाते कि जितनी संपत्ति आजादी के पहले की सब शत्रु संपत्ति हो जाएगी। अच्छा, सब कब्जा कर लेते हैं। एक सवाल ले लो, ओवैसी साहब भी तो थे आज कोर्ट रूम में। हाँ तो भैया ओवैसी साहब थे, क्या क्या किया वो असीम भाई बैठे हैं, पर वो याचिकाकर्ता के रूप में थे, बैरिस्टर के रूप में नहीं थे। अभी तो ये बताएंगे क्यों नहीं थे, सवाल आप क्या चाहते हो कि वो बैरिस्टर रहे? नहीं निश्चित बात है, वो एक काबिल लर्नेड आदमी है, वहां थे, जाहिर बात है कुछ ना कुछ डिस्कशन किया होगा, अपनी बात की होगी। अब उस पर मैं कैसे क्यों शर्मा रहे हो? उस पर नहीं बोलेंगे, मैं कुछ बचा के इनके लिए रखता हूँ, ये बोलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।